तो दोस्तों आज मैं आपको मलयालम और साउथ सिनेमा की ऐसी मास्टरपीस मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन मूवीज का सस्पेंस और थ्रिल आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो दोस्तों अगर आपको भी मेरी तरह साउथ की मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ये सभी मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है इन्नी उथारम। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और ये क्राइम थ्रिलर मूवी है और ये आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा के रख देगी। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जानकी नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अचानक से एक पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाके वो ये कहती है कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है। अब ये सुनकर वहाँ का पूरा पुलिस स्टेशन हैरान हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आगे जाके ये लड़की बताती है कि उसे इस मर्डर के बारे में और भी डिटेल पता है और वो ये सारी डिटेल सिर्फ एसआई को बताएगी। जिसके बाद एसआई को बुलाया जाता है और उसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। तो अब आखिर पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस मर्डर केस का पता लगा पाएगी। तो आखिर क्या सच में जानकी ने किसी का मर्डर किया और आखिर उसने मर्डर करके खुद को पुलिस के हवाले क्यों किया और इस केस के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने आपको सिर्फ इस मूवी की बेसिक स्टोरी बताई है, इसलिए इस मूवी को सिंपल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये मूवी आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा के रख देगी। इस मूवी को आप अल्ट्रा प्ले के ऊपर हिंदी डबिंग में देख सकते हो और इस मूवी को 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं साल की वन ऑफ द बेस्ट मलयालम मूवी की जिसका नाम है संभवम अदियाम उन्नू। इस मूवी को 2026 में रिलीज किया गया है और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अनंत नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका एक नई जगह के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जंगल है जहाँ पर कोई भी जाता है तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता और इसी वजह से आनंद को भी उस जंगल में जाने से मना कर दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक केस के चलते आनंद को मजबूरन उस जंगल के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन उस जंगल में जाने के बाद आनंद को उस जंगल के बारे में कुछ ऐसी मिस्टीरियल चीजों के बारे में पता चलता है जो कि मैंने अगर आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो आखिर उस जंगल में जाने के बाद आनंद और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर के साथ क्या कुछ होता है, तो आखिर क्या सब वहाँ से जिंदा निकल पाएंगे और आखिर उस जंगल की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग में देख सकते हो और इस मूवी को 7.4 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए बात करते हैं हमारी अगली मूवी की जिसका नाम है M4M मोटिव फॉर मर्डर। इस मूवी को 2026 में रिलीज किया गया है और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हैदराबाद की, जहाँ पर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि एक के बाद एक बहुत सारे लोगों का ब्रूटल तरीके से मर्डर कर रहा है और मर्डर करने के बाद वो डेड बॉडी के पास एक अजीब तरह की पेंटिंग छोड़ कर जाता है और इसी वजह से सीरियल किलर को पकड़ने के लिए और लगातार शहर में हो रहे मर्डर को रोकने के लिए एसपी कृष्ण और राधा नाम की एक लड़की के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो वो इस केस में उलझ जाता है क्योंकि वो सीरियल किलर मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि उसको पकड़ा जा सके। तो क्या एसपी कृष्ण और राधा मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे और आखिर वो सीरियल किलर कौन है और वो इस तरह से लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है, ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग में देख सकते हो और इस मूवी को 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं हमारी अगली मूवी की जिसका नाम है नाना परकारा। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है अशोक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक केस मिलता है जहाँ पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से एक लड़की की बहुत ही ब्रूटल तरीके से मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से अशोक को लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट है, जिसकी वजह से वो इस केस को क्लोज कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी जगह पे एक और लड़की का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी उसी तरह से ब्रूटल तरीके से मौत हो जाती है और अब इसी वजह से अशोक को लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जिसकी वजह से अशोक इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करते वक्त आगे जाके अशोक को इस केस के बारे में कुछ ऐसी मटेरियल चीजों के बारे
बारे में पता चलता है, जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देखकर ही पता करना चाहिए। अगर आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग में देख सकते हो और इस मूवी को 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली मूवी की, जिसका नाम है ऑपरेशन जावा। इस मूवी को 2021 में रिलीज किया गया था और ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है दो इंजीनियर दोस्त की, जो कि एक नई जॉब की तलाश में होते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों को कोई भी जॉब नहीं मिली। लेकिन एक दिन पुलिस के थ्रू इनके एक अच्छे काम को देख लिया जाता है, जिसकी वजह से इनको पुलिस के साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब मिल जाती है। और ऐसे में वहाँ पे जाने के बाद इनको छोटे मोटे केस मिलते हैं और ये दोनों इन केस को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल भी करते हैं। और अब ऐसे में एक दिन इनको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक केस मिलता है, जिस केस को इन्वेस्टिगेट करते करते इनको एक बहुत बड़े फ्रॉड का पता चलता है। और अब इसी वजह से ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये उस स्कैम को एक्सपोज करके रहेंगे। लेकिन उस स्कैम को एक्सपोज करने के चक्कर में आगे जाके मर्डर भी होने लग जाते हैं। तो अब इसी वजह से ये दोनों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली और आखिर ये दोनों इस स्कैम को एक्सपोज कर पाएंगे और आगे जाके आपको मूवी के अंदर क्या कोई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और इस मूवी के जो क्लाइमेक्स है वो आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। इस मूवी को आप YouTube पे हिंदी डबिंग में फ्री में देख सकते हो और इस मूवी को 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी फाइनल मूवी की, जिसका नाम है मार्दिनी। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मार्दिनी नाम की एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहां पर एक कॉलेज में एक स्टूडेंट का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर हो चुका है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर मार्दिनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं वो एक के बाद एक गायब होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये केस और भी उलझ जाता है। तो आखिर क्या इंस्पेक्टर मार्दिनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर का पता लगा पाएगी और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया और साथ ही इस केस के सारे सस्पेक्ट क्यों गायब हो गए, यही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी को आप YouTube पे हिंदी डबिंग में फ्री में देख सकते हो और इस मूवी को 7 पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है। तो यही थी हमारी आज की मूवीज की लिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।